Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. The topic that we have for today is again from the dermatology section and the topic is eczema. ठीक है, एक्जीमा क्या होता है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस. इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इची रेड एंड ड्राई पैचेस ऑन द स्किन. तो अगर किसी की जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ठीक है, और ड्राई पैचेस बन जा रहे हैं, तो हम उसे डर्मेटाइटिस या फिर एक्जीमा कहते हैं. किस वजह से हो सकता है एक्जीमा को? अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो लोग कहते हैं कि मतलब अगर किसी भी जगह खुजली हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ अगर इरप्शंस प्रेजेंट है, वी कॉल इट एक्जीमा. ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कई बार कुछ लोगों को एलर्जी होती है पॉलन से, ठीक है, डस्ट माइट से, कुछ फूड से कुछ लोगों को एलर्जी होती है. जैसे मेरे घर में कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी है. सम ऑफ द पीपल हैव एलर्जी फ्रॉम आमंड्स. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से एलर्जी होने की वजह से भी कई बार स्किन में इचिंग और दाने दाने निकल आते हैं. दैट कैन कॉज और दैट इज़ एक्जीमा. ठीक है, कुछ इरिटेंट्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है. जैसे कुछ लोगों को कपड़े धुलने की वजह से सोप या डिटर्जेंट के कांटेक्ट, केमिकल के कांटेक्ट में आने की वजह से एक्जीमा हो सकता है. ड्राई स्किन पीपल में ज़्यादातर एक्जीमा होता है बिकॉज इसमें ड्राई स्किन पैचेस अपीयर हो रहे हैं एंड दे आर प्रोन टू दिस. कई बार कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव होता है, उसमें ऐसा हो सकता है. एंड सम ऑफ द पर्सन हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप एक्जीमा. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इची रेड पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर. आप लोगों ने देखा होगा दैट खुजली करते करते वो जगह बिल्कुल रेड सी हो जाती है. ठीक है, रैश कैन बी क्रोनिक और इंटरमिटेंट. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो रैश हमेशा रहे, कुछ लोगों का कुछ टाइम इरिटेट करता है और उसके बाद चला जाता है, फिर कुछ टाइम बाद आता है, रैशेस अपीयर हो जाते हैं. तो रैश के फॉर्म में हो सकता है, कई बार ये ब्लिस्टर्स के फॉर्म में भी हो सकता है. ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? अगर जो रैश है दे आर ईदर वाटर फिल्ड, पस फिल्ड, तो हम उसे ब्लिस्टर कहते हैं. एंड ब्लिस्टर में से कई बार अंदर का फ्लूइड ऊज भी कर सकता है. ठीक है, वहाँ पर क्रस्ट भी अपीयर हो सकता है अगर वो फ्लूइड ऊज हो जाए उस वजह से. इसमें थिकेंड स्किन हो जाती है. स्किन जो है हमेशा खुजली करते रहने की वजह से, हमेशा इरिटेटेड रहने की वजह से वहाँ पर स्किन में थिकनेस हो जाती है. कई बार लेदरी स्किन भी एक्जीमा में देखने को मिलती है. स्किन डिसकलरेशन हो सकता है. ऑब्वियसली आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है जो हमेशा एक ही जगह पर स्क्रैच कर रहा है, उसको इचिंग हो रही है हमेशा, एंड आफ्टर दैट उस जगह की जो स्किन है उसमें स्केल्स या फिर आप समझ लो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी वहाँ पर, और वहाँ पर डार्कनेस सी अपीयर हो जाती है. स्किन इन्फेक्शन से वो पर्सन प्रोन भी स्किन इन्फेक्शन के लिए हो जाता है. ठीक है, अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम एज अ फिजिशियन क्लिनिकली एग्जामिन करके पता कर सकते हैं कि जो पर्सन है उसको एक्जीमा है. ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका दैट अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर्स. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से, कुछ लोगों को केमिकल्स की वजह से, कुछ लोगों को सर्टेन एलर्जीज की वजह से ऐसा हो रहा है. तो हमें ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है. हम अगर मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे तो जो वो स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है. एंड आफ्टर दैट ये एक्जीमा जो है, जो ड्राई स्केली इरप्शन है स्किन पे पैचेस के फॉर्म में अपीयर होता है, वो नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज़ हिस्टामीन्स एंड फोटोथेरेपी कैन ऑल्सो बी डन. ठीक है, so this is it about today's session in which we have discussed eczema. Then the next session will be based on candidiasis and I'm sure you do not want to miss it. तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए so that you do not miss the upcoming updates. Also friends, एक बहुत important information आपके साथ शेयर करनी है दैट जितने भी एग्ज़ाम बेस्ड डर्मेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में
रखा हुआ है सो दैट आप इजीली उसे रेफ़र कर सको। तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विज़िट करिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपने मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।